संसद परिसर के अंदर अंबेडकर की प्रतिमा हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है। यहाँ आपको नजर आएंगे चंद्रशेखर सांसद है, और यहाँ ये कल रात भी यहीं बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इनसे ही पूरी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे आखिर ये प्रदर्शन किस लिए संसद के अंदर। चंद्रशेखर, कल आप प्रोटेस्ट में दिखे, बच्चों के सीजेपी के प्रोटेस्ट में, वहां बच्चों पर पुलिस या कार्रवाई हुई। कह रहे हैं कि वहां उपद्रवी भी थे, बच्चों के साथ कुछ उपद्रवी ऐसे जो आम लोगों पर हमला कर रहे थे, मीडिया पर हमला कर रहे थे। आप इस प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हैं, क्यों यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं? देखिए, जो सवाल आपने खड़ा किया कि मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ, उसके लिए मैंने दो तख्तियां रखी हैं जो बता रही है कि पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह है, नौजवानों के भविष्य को कुचलना अपराध है। इसको आप आसानी से नहीं छोड़ सकते, जो देश के भविष्य के साथ गड़बड़ कर रहा है। दूसरा, कल जो लाठी चली है छात्रों पे, उस एक एक लाठी का हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। सवाल ये है कि ये लाठी चलाने की नौबत क्यों आई, युवाओं को क्यों आना पड़ा दिल्ली, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी, बुद्ध ने कहा, कोई भी किसी भी चीज का कोई कारण होता है, हर कारण का एक निवारण होता है। तो क्यों आया नौजवान? क्योंकि 30 दिन से उनका प्रोटेस्ट चल रहा था, आपने संवाद नहीं किया। आपने सोचा नौजवान है, क्यों संवाद करना, आया है चला जाएगा। क्यों आपने नौजवानों को इग्नोर किया, क्यों उनको कमजोर समझा, क्यों नौजवानों को जो है मरने के लिए छोड़ दिया? वो कल आए, सड़कों पर निकले, आपने संवाद, कल भी तो आपने संवाद किया। जब आप कल जेपी नड्डा जी संवाद कर सकते तो वो संवाद 3 दिन पहले क्यों नहीं हुआ? आपका इंटेलिजेंस कहाँ है? आपका विजिलेंस कहाँ है? आपकी एजेंसियां कहाँ है? इतना बड़ा फेलियर है कि 5 लाख के करीब नौजवान देश की राजधानी में आ जाता है और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वो उसको जानवर की तरह पीट रहे, वो पिट रहा है, उसका खून बह रहा है सरों से। पुलिस अगर वास्तविकता में वॉयलेंस रोकना चाहती थी, बच्चों को रोकना चाहती तो बैरिकेटिंग लगा के हल्का बल प्रयोग करना, तो पैरों पे हमला करती। सर फोड़े आपने उनके, हमने खुद देखा अपनी आंखों के सामने। हमारे हमने हमने अपने हाथों में उठाए बच्चों को। आपने क्या नहीं किया? पैलेट गन चलाई, रबड़ गन चलाई, आपने जो है टीयर गैस छोड़ी, आपने लाठी चलाई, आपने लाते मारी उनको। आपके साथ सिविल ड्रेस में लोग थे जिन्होंने जो है बच्चियों को पीटा, उनके कपड़े फाड़ दिए। आपने जो आतंक का माहौल बनाया, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ये चुप्पी नहीं हो सकती है। तस्वीर दूसरी तरफ ये भी था कि उस भीड़ में कई ऐसे भी लोग थे जो बिना पुलिस की ड्रेस में थे, उनके बैच नहीं थे। कहा जा रहा है उन्होंने मीडिया पर हमले किए, मीडिया की गाड़ियां तोड़ी। कौन थे वो लोग? कह रहे हैं ये सभी उस भीड़ का हिस्सा। वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलेगा उसका जवाब। पुलिस के पास वीडियो, जगह जगह कैमरे लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस है, हाईटेक है, स्पेशल सेल है। निकालो आप वीडियो, चिन्हित करो, आइडेंटिफिकेशन करो, जनता के सामने लाओ, पता लग जाए। जो लोग भीड़ वहां जाके वहां हमला कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में, तो आप इस बात को भी जरा सा समझने के प्रयास करो कि वो लोग अपने अधिकार मांगने आए थे। पढ़ने वाले बच्चे किसी पार्टी के वर्कर नहीं है, वो हिंसा करने नहीं आए थे, उन पे कोई हथियार नहीं था, लेकिन आप पे हथियार थे। आपने गोली चलाना तो बाकी रहा ना। कितने बच्चे क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटलों में जो है जिंदगी मौत के बीच लड़ रहे हैं? कौन जिम्मेदार है? वो 22 बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया, उसके जिम्मेदार शिक्षा मंत्री है। कल रात भी आप यहीं बैठे हुए थे, अपना प्रोटेस्ट 11 बजे से बैठा हूँ, लेकिन मेरी परीक्षा जो है सरकार से ज्यादा कुदरत ले रही है, क्योंकि रात इतनी पूरी रात बारिश रही कि मैं लेट ही नहीं पाया। ऐसी आंधी, बारिश, तूफान मेरा रास्ता, मेरा संकल्प नहीं रोक सकती। मैं उनका भाई बेटा होने के नाते, उन नौजवानों का बड़ा भाई होने के नाते, उन बहनों का भाई होने के नाते, तो उनके साथ हुए अन्याय पे हिसाब मांगने के लिए यहाँ बैठा हूँ। सरकार को संवाद करना पड़ेगा, उनकी मांग को सुनना पड़ेगा, उनको न्याय दिलाना पड़ेगा। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। ज्ञापन दे दिया है सरकार ने, वो ज्ञापन ले भी लिया। आपको लगता है कि अब कुछ बीच का रास्ता निकल सकता है? कुछ उनकी जो मांगे, सरकार को रास्ता निकालना है ना। मांगे आपके पास आ गई, आप कितनी पूरी करते हो बताओ। भाई हाउस में भी तो, हाउस कल डिस्टर्ब क्यों हुआ, वो भी ये कह रहे थे इस पे चर्चा कराओ। 94,000 स्कूल बंद कराए आपने, क्यों? 1 लाख प्राइवेट स्कूल खुल गए, क्यों? सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता, आप गरीब के बच्चे का भविष्य छीनना चाहते हो। ये सरकार किसके लिए काम कर रही है? चंद्रशेखर से हम बात करते हुए उनका सीधे तौर पर कहना है कि पेपर लीक सबसे बड़ा देशद्रोह है और बच्चों के हक के लिए वो यहाँ खड़े हैं, और जब तक बच्चों की मांग नहीं मांगी जाएगी वो इसी तरह से अपना प्रदर्शन संसद के अंदर करते रहेंगे। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली।